कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। चलिए, बढ़िया होना भी चाहिए। साधारण ब्याज चल रहा था ना। सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। अब इसमें अगला लिखिएगा, गुणात्मक रिलेशन वाला चल रहे थे। ठीक है। अब इसमें अगला टाइप लिखिएगा, यदि राशि का बंटवारा करना हो। अगला लिखिएगा, यदि राशि का बंटवारा करना हो। देखो, राशि का बंटवारा करना हो, जनरली इसमें 3 टाइप से सवाल पूछता है। तो इसमें पहला लिखिएगा, यदि प्रत्येक भाग का साधारण ब्याज समान हो। इसमें पहला टाइप लिखिएगा, यदि प्रत्येक भाग का साधारण ब्याज फिक्स हो, कांस्टेंट हो। तो देखो, साधारण ब्याज कांस्टेंट है जी, फिक्स है। कांस्टेंट को हम लोग के मान लेते हैं। और साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन इंटू रेट इंटू टाइम बटे 100। इतना बराबर कांस्टेंट हो जाएगा जी। तिरछा गुना कर दो तो मूलधन इंटू रेट इंटू टाइम बराबर 100 के हो जाएगा। तो यहाँ से मूलधन बराबर 100 के बटे रेट इंटू टाइम हो जाएगा। अब देखो, कांस्टेंट को हटाने के लिए समानुपाती चिन्ह का उपयोग करते हैं। तो कह सकते हैं P इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r इंटू टी। तो यहाँ से मूलधन का हम लोग रेशियो निकालेंगे। तो P1 इज टू P2 इज टू P3 बराबर 1/R1T1 इज टू 1/R2T2 इज टू 1/R3T3। यही हमारा बेसिक फार्मूला हो गया। बस आपको एक ही आइडिया रखना है, यदि राशि का बंटवारा करना हो और प्रत्येक भाग का साधारण ब्याज क्या हो जाए, समान हो जाए, तो जो मूलधन का जो रेशियो होगा, रेट और टाइम का क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती होगा। बस यही आप लोग बेसिक आइडिया रखिएगा। लिख लीजिए।
जैसे इस पर एक सवाल लिखिएगा, बोले लिखो, एक व्यक्ति 19,800 रुपये 19,800 रुपये को तीन भागों में बांटकर क्रमशः 10%, 12% एवं 15% की वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 15% की वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 6 वर्ष, 10 वर्ष एवं 12 वर्ष के लिए कर्ज देता है। 6 वर्ष, 10 वर्ष एवं 12 वर्ष के लिए कर्ज देता है। तो प्रत्येक भाग का साधारण ब्याज समान हो जाता है। तो प्रत्येक भाग का साधारण ब्याज समान हो जाता है। तो बताएं 10% की दर से कितना कर्ज दिया गया, देखो राशि का बंटवारा कर रहा है जी, तो पहले हमें मूलधन का रेशियो निकालना होगा। तो मूलधन का रेशियो कैसे निकालते हैं, रेट और टाइम को गुना कर देते हैं। तो यहाँ से मूलधन का रेशियो निकालेंगे, तो P1:P2:P3 बराबर 1/R1T1। पहला रेट और पहला समय इसको गुना करेंगे तो 10 का 60:, दूसरा रेट और दूसरा समय इसको गुना करो 12 दहियों 120:, तीसरा रेट और तीसरा समय तो 15 बढ़ेंगे 180। अब देखो आपको रेशियो में हमने पढ़ाया था, अनुपात कभी भी भिन्न के रूप में नहीं होता है। जब अनुपात भिन्न के रूप में आ जाए तो हर के एलसीएम से क्या करते हैं जी, गुना करते हैं। तो इसका एलसीएम ले लो, तो इसका एलसीएम 360 आ जाएगा। अब बारी बारी से सभी को गुना कर दो, 60 छक्का 120 दिया, 18 दूनी 36। तो मूलधन का रेशियो कितना आ गया जी, 6:3:2 आ गया। अब हमको कहा है 10% की दर से कितना कर्ज दिया गया है। तो 10% की दर से कितना कर्ज दिया गया है, तो 10% वाला मूलधन का रेशियो यही ना है जी, 6 है ना। तो लिख लेंगे 10% की दर से दिया गया कर्ज बराबर 10% वाला ये है जी, तो ऊपर में लिख देंगे 6। अब बाकी टोटल को जोड़ो तो 6 3 9 2 11, और टोटल धन कितना है जी 19,800। 11 एकम 11 अठे कट जाएगा, यानी 10,800 रुपया 10% की दर से कर्ज देगा। हो सकता है कि एग्जाम में आपसे कह दे कि पहला भाग कितना होगा, तो पहला भाग 6 हो जाएगा। अगर कह दे कि तीसरा भाग कितना होगा, तो एग्जाम में ऐसे भी सवाल आपको पूछ सकता है। तो जैसा सवाल का नेचर होगा, एक सवाल के अनुसार आप लोग जवाब देंगे। अगर कहे अगर एग्जाम में आपसे कह दे कि 15% की दर से कितना कर्ज दिया जाए, या तीसरा भाग कितना है, तो 15% वाला तो यही है ना जी, 2। तो जैसा सवाल का नेचर रहेगा उसके अनुसार आप लोग बना लेंगे। लिख लो।
तो 10% की दर से दिया गया कर्ज कितना हो जाएगा? 10,800 रुपया। एक सवाल और दें, लिख लो। एक व्यक्ति एक व्यक्ति 18,000 रुपए को दो भागों में बांटकर क्रमशः 10%, 10% एवं 15% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष एवं 4 वर्ष के लिए कर्ज देता है। 3 वर्ष एवं 4 वर्ष के लिए कर्ज देता है। तो प्रत्येक भाग का साधारण ब्याज समान हो जाता है। तो पहला भाग ज्ञात कीजिए। वाह, बना लिए। इसका मतलब है कि आप लोग को समझ में आ रहा है। पहले आप लोग मूलधन का रेशियो निकाले होंगे, और मूलधन का रेशियो कैसे निकलता है? रेट और टाइम को गुना कर लेते हैं। बहुत बढ़िया है। देखो, मूलधन का रेशियो निकालेंगे। P1:P2 बराबर, दर है 10% और समय है 3 वर्ष, तो दतिया ही 30। दूसरा रेट है 15% और समय है 4 वर्ष, तो 15 चौका 60। अब देखो, आपको रेशियो में हमने बताया था, जब दो राशि रहे, अगर उसका अनुपात निकालना हो तो एक दूसरे को क्या करते हैं, पलट देते हैं, या इसका एलसीएम ले लेंगे हर का। तो 30 और 60 का एलसीएम 60 होगा जी। 30 दूनी 60, 60 एकम 60, यानी कि मूलधन का रेशियो आ गया। अब पहला भाग कह रहा है, तो पहला भाग बराबर 2/3 अगुने टोटल राशि 18,000 है जी। 3 छक यानी 12,000 रुपया आ जाएगा। या किसी विद्यार्थी के दिमाग में जो हमसे पढ़ा है, उसके दिमाग में ये चल रहा होगा कि सर मूलधन का रेशियो टोटल 2 और 1 आया है, तो टोटल 3 हो गया, तो 3 बराबर 18, तो 2 बराबर कितना? उससे भी सेम ही आंसर आने वाला है। तो जो विद्यार्थी हमसे पढ़े हैं वो ऐसे भी सोच रहे होंगे कि मूलधन का रेशियो 2:1 आया है, तो टोटल कितना हो जाएगा जी? 2 1 3, तो 3 बराबर 18,000, तो 2 बराबर, ऐसे भी बना लेना। ठीक है, बहुत बढ़िया। कुछ नहीं करना है। यदि राशि का बंटवारा करना हो और प्रत्येक भाग का साधारण ब्याज समान हो जाए, तो पहले मूलधन का रेशियो निकाल लेंगे। और मूलधन का जो रेशियो होता है, रेट और टाइम का क्या होता है जी? व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है।
आगे बढ़ा जाए, ठीक है। अगला टाइप लिखिएगा, सब किया जाए, ठीक है। अगला टाइप लिखिएगा, अगला टाइप लिखिएगा, यदि यदि प्रत्येक भाग का मिश्रधन समान हो या प्रत्येक राशि समान हो जाए। अगला कंडीशन लिखिएगा, यदि प्रत्येक भाग का मिश्रधन समान हो या प्रत्येक राशि समान हो जाए। तो यहाँ मूलधन का जो रेशियो होगा जी, मूलधन का रेशियो यानी P1:P2:P3 बराबर 1/100 प्लस R1T1 इस्टू 1/100 प्लस R2T2 इस्टू 1/100 प्लस R3T3। अगर प्रत्येक भाग का मिश्रधन समान हो जाए तो रेट और टाइम के गुणनफल में क्या कर दे देना है जी, 100 को ऐड कर देना है। बस यही बेसिक आइडिया रखना है आप लोग को। और जैसे ही मूलधन का रेशियो निकाल लिए, सवाल आपसे बन जाएगा। तो अगर मिश्रधन समान हो जाए तो रेट और टाइम के गुणनफल में 100 को क्या करते जाना है, ऐड करते जाना है। लिख लेंगे। जैसे इस पर एक सवाल लिखिएगा, एक व्यक्ति एक व्यक्ति एक व्यक्ति एक व्यक्ति 13,500 रुपए को दो भागों में बांटकर क्रमशः 10% एवं 10% एवं 10% एवं 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से क्रमशः क्रमशः 2 वर्ष एवं 2 वर्ष एवं
2.5 वर्ष के लिए कर्ज देता है, 2 वर्ष एवं 2.5 वर्ष के लिए कर्ज देता है, तो प्रत्येक भाग आपस में बराबर हो जाता है, तो प्रत्येक भाग आपस में बराबर हो जाता है, तो पहला भाग ज्ञात कीजिए, तो पहला भाग ज्ञात कीजिए। देखो पहले मूलधन का रेशियो निकालना है जी, तो P1:P2 बराबर 1/100 प्लस R1T1, तो पहला रेट और पहला समय, तो 10 दूनी 20 इस टू 1/100 प्लस R2T2, तो 12 गुने 2.5 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 गुने 2.5 करेंगे 30 आ जाएगा जी, तो 1/120 इस टू 1/130, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा। अब जब दो राशि है तो इसको आपस में चेंज कर देंगे तो इसका मूलधन का रेशियो आ जाएगा, तो P1:P2 बराबर 13:12 आ जाएगा जी। P1:P2 बराबर क्या आ जाएगा, या इसको हर का एलसीएम भी तुम ले सकते हो, हर के एलसीएम से गुना कर देना, लेकिन हम लोग रेशियो में पढ़े थे जब दो राशि है तो इसके भाग को पलट देते हैं तो राशि का अनुपात आ जाता है, तो पहला भाग बराबर 13/25, अगुने टोटल राशि है 13,500, 13,500 काट दो, 7 बार में कट जाएगा, 7×5=35, 7 बार में, तो 13×7=91, 9100 आ जाएगा जी। हाँ 9100 आ जाएगा। गलत काटा हुआ है, काट लेना आराम से, ठीक है देखते हैं। अच्छा गलत कटा गया, ठीक कोई बात नहीं, पहला भाग पूछ रहा है तो 13/13 12 25 गुने 13,500, 25×4 = 100, 25×7 अच्छा 25×5 = 125, 25 5 बार में कटेगा ना, 25×5 = 125, 25×4 = 100, 25×5 = 125, 25×4 अच्छा 540, कोई बात नहीं, कंसेप्ट सही हो सकता है काटने में गलत हो जाए लेकिन कंसेप्ट तो सही है ना। गुना कर दो, 54 को 13 से गुना कर देना, 13×4 = 52, 13×5 = 65, 5 70, यानी 7,020 रुपया आ जाएगा जी। हाँ काटने में थोड़ा मिस्टेक हो, कंसेप्ट सही होना चाहिए। पहला भाग कितना हो जाएगा, 7,020 रुपया।
देखो कंसेप्ट आपका सही होना चाहिए। अब इसमें अगला टाइप लिखिएगा। इसमें अगला टाइप लिखिएगा। यदि टोटल साधारण ब्याज दिया हो, हाँ जो भी हो, हाँ तीसरा होगा, हाँ तो तीसरा टाइप लिखिएगा। यदि टोटल साधारण ब्याज दिया हो, यदि टोटल साधारण ब्याज दिया हो, जैसे इस पे सवाल लिखिएगा 15,000 को 15,000 को दो भागों में बांटकर क्रमशः दो भागों में बांटकर क्रमशः दो भागों में बांटकर क्रमशः क्रमशः 8% 8% एवं 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से अढ़ाई वर्ष एवं 3 वर्ष के लिए कर्ज दिया जाता है। 3 वर्ष के लिए कर्ज दिया जाता है। तो समय के अंत में तो समय के अंत में 3600 रुपये 3600 रुपये साधारण ब्याज प्राप्त होता है। साधारण ब्याज प्राप्त होता है। तो बताएं 8% की दर से 8% की दर से कितना कर्ज दिया गया, कितना कर्ज दिया गया। देखो इसको हम दो तरह से आपको बताएंगे, एक बेसिक और एक टेक्निक। जो मेथड आपको समझ में आ जाए उसे आप फॉलो करेंगे। जैसे देखो टोटल साधारण ब्याज दिया है जी और राशि को दो भाग में बांटा है। तो राशि को दो भाग में बांटा है तो दोनों भाग का साधारण ब्याज निकाल कर ऐड कर दिया जाए तो टोटल साधारण ब्याज के बराबर हो जाएगा। और साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन इंटू रेट इंटू टाइम बटे 100। तो देखो मान लेते हैं पहला भाग बराबर x, तो दूसरा भाग कितना हो जाएगा जी, दूसरा भाग बराबर कितना हो जाएगा, दूसरा भाग बराबर 15,000 माइनस x। और दोनों भाग का साधारण ब्याज निकाल कर जोड़ दे तो टोटल साधारण ब्याज के बराबर आ जाएगा। तो पहला भाग है x गुने, यानी पहला भाग यानी मूलधन, तो x गुने रेट कितना है जी 8% और समय कितना है 2.5 वर्ष और बटे 100 प्लस दूसरा भाग है जी 15,000 माइनस x इंटू रेट कितना है जी 10%, समय 3 वर्ष और बटे 100 और टोटल पर 3600 साधारण ब्याज प्राप्त हो रहा है जी। अब इसको काट दो, 2 चौका 8, 5 चौका 20, 20 × 100। देखो थोड़ा कैलकुलेशन फास्ट रखना, इतना दिन से हमसे जुड़े हैं। हाँ 5 बार में कट जाएगा। तो x/5 प्लस 10 से 10 कट जाएगा, ऊपर वाले को गुना कर दो तो 45,000 माइनस 3x बटे 10 बराबर 3600। एलसीएम ले लो तो 2x प्लस
45,000 माइनस 3x बराबर 3600। इसको तिरछा गुना कर दो जी। अब देखो 2x में से 3x तो माइनस x, अब प्लस 45,000। अब इसको तिरछा गुना करोगे तो 3600 गुने 10 तो 36,000। अब माइनस x को इधर ले आना, इसको इधर ले आओ तो x बराबर 45,000 माइनस 36,000 तो x बराबर 9,000, यानी 8% की दर से 9,000 रुपया देगा। x का जो वैल्यू आया, पहला भाग यही ना है, तो पहला भाग 8% में है, तो 8% की दर से कितना कर्ज देगा जी? 9,000। लिख लो। सवाल में कहा है 8% की दर से कितना कर्ज देगा, तो 8% वाला ये पहला ही भाग है ना। अब पहला भाग x माने हैं तो x बराबर 9,000। हम तो कहेंगे कि इसको ऐसे नहीं बनाना है, आप एक लॉजिक याद रखना। जब भी टोटल साधारण ब्याज दिया रहे और राशि को दो भागों में बांटा जाए, मेरी बातों को सुनना। जब किसी राशि को दो भागों में बांटा जाए, समय निश्चित हो या ना हो, जब किसी राशि को दो भागों में बांटा जाए, समय निश्चित हो या ना हो, रेट और टाइम का गुणनफल लेंगे और एक वर्ष का ब्याज की दर निकालेंगे और दर का अंतर लेकर मिश्रण के नियम का प्रयोग करने पर मूलधन का रेशियो आ जाएगा। लिखा देते हैं पॉइंट में, कोई बात नहीं, शुरुआती दौर है, ऐसा नहीं है, हमने भी प्रैक्टिस किया है, आप भी प्रैक्टिस करिएगा। बनना तो तय है, बनेगा, काहे नहीं बनेगा। लिख लो पॉइंट में। जब किसी राशि को दो भागों में बांटा जाए, जब किसी राशि को दो भागों में बांटा जाए, समय निश्चित हो या ना हो, समय निश्चित हो या ना हो, समय निश्चित हो या ना हो, रेट और टाइम का रेट यानी दर, टाइम यानी समय, रेट और टाइम का गुणनफल लेंगे, रेट और टाइम का गुणनफल लेंगे और एक वर्ष का ब्याज की दर निकालेंगे, ब्याज की दर निकालेंगे और रेट का अंतर लेकर रेट यानी दर और रेट का अंतर लेकर मिश्रण के नियम का प्रयोग करने पर मूलधन का रेशियो प्राप्त होता है, मूलधन का रेशियो प्राप्त होता है। देखो, इसको उतार लिए ना, देखो हाँ, जब भी टोटल साधारण ब्याज दिया रहे और राशि को दो भाग में बांट दे, समय निश्चित रहे या ना रहे, तो आप इस टेक्निक से बनाएंगे। पहले एक वर्ष का ब्याज की दर निकालेंगे, तो रेट बराबर क्या होता है जी? ब्याज गुने 100, तो समय के अंत में कितना ब्याज प्राप्त होता है? 3600। ब्याज गुने 100 अब बटे मूलधन गुने समय, तो समय एक ही वर्ष है ना, एक वर्ष का निकाल रहे हैं। अब मूलधन है 15,000 अब गुने 1,
ये 2 जीरो से 2 जीरो ये कट जाएगा, 15 दूनी 30, यानी रेट आ गया 24%। अब देखो, एक है पहला भाग और दूसरा भाग। अब देखो, रेट और टाइम का गुणनफल लेना है, तो रेट है 8%, टाइम है 2.5 वर्ष, तो 20 आ जाएगा जी। दूसरा भाग है रेट और टाइम का गुणनफल लेना है, तो 10 तिहाई 30, और टोटल पर कितना है जी दर 24। अब मिश्रण के नियम में आपको बताए थे, लेफ्ट को घटाकर राइट में और राइट को घटाकर लेफ्ट में लिखते हैं। तो 24 में से 20 4, ये 6, अब इसको काट दो तो 3:2, यानी कि मूलधन का रेशियो कितना आ गया जी, 3:2 आ गया। तो हमको कहा है कि 8% की दर से कितना कर्ज दिया गया है, तो 8% वाला कितना है, 3 है ना, तो पहला भाग बराबर 3/5 अगुने टोटल धन 15,000 है जी, तो 5 तिहाई यानी 9,000 रुपया। ये आसान है, तो इसी को सीख लो, बस कुछ नहीं करना। जब भी टोटल साधारण ब्याज दिया रहे, राशि को 2 भाग में बांटे, समय निश्चित हो या ना हो, पहले 1 वर्ष का ब्याज की दर निकालेंगे और रेट और टाइम को क्या करना है, गुना कर देना है, और रेट का अंतर लेकर मिश्रण के नियम का प्रयोग करेंगे तो क्या आ जाएगा, मूलधन का रेशियो आ जाएगा। तो आज इतना रहने दिया जाए। आपसे एक ही रिक्वेस्ट करेंगे, अगर वीडियो अच्छा लगे तो अधिक से अधिक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आप हमें सपोर्ट करें, थोड़ा हम नए हैं, अगर ईमानदारी से आप हैं, हम भी हैं, तो हम लोग को बढ़ने में कोई समय नहीं लगेगा। समझ रहे हैं ना मेरी बात को? तो बस जितना टाइप हम बता रहे हैं, आप उतना टाइप को ईमानदारी से याद करते चलिए, आपका बेड़ा पार हो जाएगा, हमारा भी बेड़ा पार हो जाएगा। तो बस कुछ नहीं करना है, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक, सब्सक्राइब और अपने मित्रों के बीच शेयर करना है। और हमारा यूट्यूब चैनल तो आप लोग जान ही रहे हैं, @K2 मैथमेटिक्स 450। तो इतना रहने दिया जाए। थैंक यू।